आज हम बिहार डीएलएड रीजनिंग यानी सादृश्यता एनालॉजी सेट 1 का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पुस्तक पृष्ठ से संबंधित है तो भवन किससे संबंधित होगा। तो देखिए पुस्तक में मेरा पेज होता है यानी पृष्ठ होता है, तो भवन में क्या होता है। ऑप्शन ए में कमरा, बी में छत, सी में ईंट और डी में खिड़की है। तो बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसमें। तो भवन में इसका होता है मेरा कमरा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूध गाय से मिलती है तो ऊन किससे मिलेगा। तो ऑप्शन में ए है भेड़, बी में हाथी, सी में बकरी, डी में शेर। तो इसका राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा बताइए तो आप लोग। देखिए गाय से हमें क्या मिलता है, गाय से हमें दूध मिलता है, तो ऊन हम किससे मिलता है, ऊन हमको भेड़ से मिलता है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ए भेड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है सूर्य प्रकाश से संबंधित है तो चंद्रमा किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन है ए में तारा, बी में चांदनी, सी में ग्रहण और डी में रात। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए फिर से कि सूर्य जो होता है मेरा प्रकाश देता है। ठीक है, सूर्य क्या देता है, प्रकाश। तो चंद्रमा मेरा क्या देगा, चांदनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी। ठीक है, राइट इसका आंसर हो जाएगा बी, चांदनी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षक विद्यालय से संबंधित है तो डॉक्टर किससे संबंधित होगा। तो इसका ऑप्शन है ए में अस्पताल, बी में घर और सी में पुलिस स्टेशन और डी में पुस्तकालय। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका। देखिए शिक्षक जो है मेरा विद्यालय में जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर हमको कहाँ जाते हैं, तो डॉक्टर मेरा कहाँ जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं ना। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए। ठीक है, इसका आंसर मेरा राइट हो जाएगा ए, अस्पताल। ठीक है। क्वेश्चन 5 है कि पैर से दौड़ना से संबंधित है तो हाथ किससे संबंधित होगा। तो इसका ऑप्शन ए में खाना, बी में सुनना, सी में देखना और डी में बोलना। तो इसका राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा बताइए तो देखिए पैर से जो है मेरा, पैर से मेरा हम लोग दौड़ते हैं। ठीक है, पैर से हम लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो हाथ से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए, खाना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फूल माला से संबंधित है तो ईंट किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए में दीवार, बी में रेत, सी में गिट्टी और डी में पानी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए तो कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 6 का देखिए हमको फूल से क्या बनता है, माला। तो ईंट से क्या बनता है, दीवार ना। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए, दीवार। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शीत ठंडा से संबंधित है तो ताप हमको किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए में है जल, बी में है गर्म, सी में है वायु और डी में सूर्य। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा देखिए हमको शीत यानी शीत ही होता है मतलब ठंडा के समय। ठीक है, तो शीत समय क्या मिलता है, ठंडा। तो ताप में हमको क्या मिल जाएगा, ताप में, तो ताप में मेरा गर्मी देता है ना, तो इसमें गर्मी देता है। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी, गर्म। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रक्त धमनिया से संबंधित है तो जल किससे संबंधित होगा। देखिए रक्त हमको, रक्त जो हमारा पाया जाता है धमनिया में रहता है। ठीक है, लाल रक्त। ठीक, तो इसको हमको धमनिया से संबंधित है, जल किससे संबंधित होगा। तो 8 का ऑप्शन ए है नदियाँ, बी में समुद्र, सी में तालाब, डी में कुआं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा। ठीक, हमको नदिया में कहाँ रहता है, नदिया में कौन रहता है, जल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा, नदिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कछुआ धीमा से संबंधित है तो खरगोश किससे संबंधित होगा। तो ए में है छोटा, बी में है तेज, सी में सफ़ेद, डी में हल्का। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कछुआ जो मेरा है ना जो धीमा चलता है। ठीक है, लेकिन खरगोश मेरा कैसे चलता है, छोट तो होगा नहीं, सफ़ेद तो होगा नहीं, हल्का तो होगा नहीं। तो इसका आंसर राइट मेरा कौन सा हो जाएगा, ए, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा बी हो जाएगा, तेज दौड़ता है ना खरगोश, तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानी प्यास से संबंधित है तो भोजन किससे संबंधित होगा। तो इसका ऑप्शन है कि भूख, मिठास, स्वाद, स्वादिष्ट। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर मेरा देखिए पानी से हमको प्यास लगता है तो पीते हैं, तो भोजन हम कब करते हैं, भोजन जब हमको क्या होता है, भूख लगता है। ठीक है, तो इसका भूख लगता है तो हमका आंसर हो जाएगा मेरा
राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, भोजन हम खाते हैं कब कब खाते हैं, जब हमको भूख लगा तब ना खाते हैं। इसका राइट आंसर बी ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पक्षी आकाश से संबंधित है तो मछली किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए में है जल, बी में तालाब, सी में पृथ्वी और डी में वायु। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए पक्षी जो मेरा है आकाश में उड़ता है। ठीक है, अब मछली किससे संबंधित हो जाए तो मछली हमको तालाब से यानी जल से हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा राइट आंसर ए। ठीक है, इसका आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है, मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षक विद्यालय से संबंधित है तो वकील किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए में अदालत, बी में पुलिस स्टेशन, सी में संसद और डी में है कचहरी। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर बताइए वकील कहाँ रहता है। तो इसका देखिए अदालत में तो नहीं रहता है, वकील अदालत नहीं रहेगा, बी पुलिस स्टेशन भी नहीं रहेगा, संसद भी नहीं रहेगा। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा मेरा डी, वो कचहरी में रहता है वकील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि काला सफ़ेद से संबंधित है तो दिन किससे संबंधित होगा। तो काला हमको सफ़ेद से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर इसका ऑप्शन है ए में दोपहर, बी में रात और सी में सुबह और डी में शाम। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा, देखिए दोपहर तो मेरा होगा नहीं, दिन का दोपहर तो होगा नहीं, सुबह भी मेरा होगा नहीं क्योंकि दिन और सुबह एक ही हो जाएगा, शाम भी मेरा होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी रात। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है तो इंजीनियर किससे संबंधित होगा। तो इसका ऑप्शन ए में पुल, बी में कार्यालय, सी में निर्माण स्थल और डी में प्रयोगशाला। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा पुल तो होगा नहीं, बी में कार्यालय भी होगा नहीं, प्रयोगशाला भी होगा नहीं। तो यह निर्माण करते हैं। ठीक है, इंजीनियर साहब क्या करते हैं, निर्माण करते हैं कोई चीज़ का। ठीक है, तो निर्माण स्थल इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दिल धड़कन से संबंधित है तो फेफड़ा किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए में है रक्त, बी में सांस, सी में आंत और डी में स्नायु। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दिल से मेरा धड़कन निकलता है तो फेफड़ा से क्या निकलता है मेरा, तो फेफड़ा से मेरा निकलता है सांस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है गुलाब फूल से संबंधित है तो आम किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए में फल, बी में पत्ता, सी में बीज और डी में पेड़ है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा, देखिए गुलाब से हमको निकल यानी फूल से निकलता है हमको गुलाब। ठीक है, तो फूल से निकलता है गुलाब से संबंधित था। तो आम से मेरा कथी संबंधित हो जाएगा मेरा, तो इसका आंसर में राइट हो जाएगा ए फल। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सुई धागा से संबंधित है तो कलम किससे संबंधित होगा। तो ए में स्याही है, बी में कागज है, सी में किताब है, डी में लिखावट है। तो इसका आंसर राइट मेरा हो जाएगा, देखिए सुई जो है मेरा धागा से संबंधित है तो कलम किससे संबंधित हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्याही से, क्योंकि कलम में मेरा स्याही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि आग गर्मी से संबंधित है तो बर्फ किससे संबंधित होगा। तो ए में ठंडक, बी में जल, सी में पिघलना और डी में सफ़ेदी। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ठंडक। ठीक है, बर्फ से मेरा ठंडक भी पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है कुत्ता भौंकता है। ठीक है, कुत्ता से संबंधित तो भौंकना, तो बिल्ली से हमको क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए में दहाड़ना, बी में मियाओ, सी में गुर्राना और डी में चहचहाना। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा, बिल्ली क्या करती है, म्याओ म्याओ करती है ना। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा बी म्याओ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जल प्यास से संबंधित है तो नींद किससे संबंधित होगा। ए में है जागना, बी में आराम और सी में थकान और डी में गहरी नींद। तो इसका आंसर मेरा राइट हो जाएगा सी थकान होता है। ठीक है, नींद से मेरा क्या होता है, थकान दूर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि चंद्रमा उपग्रह से संबंधित है तो सूर्य किससे संबंधित होगा। ए में है तारा, बी में ग्रह, सी में उपग्रह और डी में नक्षत्र। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा तारा। सूर्य एक तारा है तो चंद्रमा उपग्रह से संबंधित हो गया, सूर्य मेरा तारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऑक्सीजन श्वसन से संबंधित है तो भोजन किससे संबंधित होगा। तो ऑप्शन ए में है ऊर्जा, बी में है पोषण, सी में है पाचन और डी में है जल। तो इसका आंसर मेरा राइट हो जाएगा सी पाचन। ठीक है, भोजन से हमको पाचन होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 23 है, किताब लाइब्रेरी से संबंधित है तो पैसा किससे संबंधित होगा? तो इसका ऑप्शन ए में बैंक, बी में वॉलेट, सी में बाजार और डी में दुकान। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए, ठीक है, बैंक। यानी बैंक में पैसा रहता है, इसी के लिए हमको हो जाएगा इसका आंसर ए, बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि छाता वर्षा से संबंधित है तो स्वेटर किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन ए में सर्दी, बी में गर्मी, सी में कपड़ा और डी में बारिश। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा, स्वेटर कब पहनते हैं हम लोग? तो इसमें सर्दी में पहनते, तो इसके लिए आंसर इसका हो जाएगा ए, सर्दी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुलिस अपराध से संबंधित है तो डॉक्टर किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा दवा, बी में अस्पताल, सी में रोग, डी में इलाज। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा, किसको पकड़ा? डॉक्टर किसको पकड़ेगा जी? दवा को पकड़ेगा? नहीं। अस्पताल को नहीं, इलाज को तो नहीं, किसको? रोगी को ना पकड़ेगा। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा मेरा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, आँख से संबंधित है देखना तो कान से संबंधित क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है ए में सुनना, बी में सूंघना, डी में स्वाद लेना, डी में महसूस करना। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा, देखिए कान से मेरा हम लोग क्या करते हैं? सुनते ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अस्पताल रोगी से संबंधित है तो विद्यालय किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी में छात्र, सी में कक्षा और डी में पुस्तक। तो इसका आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी। देखिए अस्पताल रोगी से संबंधित हो जाएगा, अस्पताल में रोगी जाता है तो विद्यालय में कौन लोग जाता है? छात्र लोग नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हृदय धड़कन से संबंधित है तो घड़ी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन इसका है ए में समय, बी में चाबी, सी में सुई, डी में टिक टिक। हृदय मेरा हृदय जो रहता है ना उसमें धड़कन रहता है, धड़कता है, ठीक है। तो घड़ी हमको क्या, घड़ी में क्या होता है? समय नहीं बताएगा, समय तो बताता है लेकिन इसका ये नहीं होता है। घड़ी को बजने के लिए बोल रहे हैं ना, तो बजता कथी? चाबी बजता नहीं, सुई बजता है तो नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर है मेरा, इसका राइट मेरा आंसर हो जाएगा डी, टिक टिक। घड़ी क्या करता है? टिक 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 करता है ना, इसलिए मेरा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बी से संबंधित है वृक्ष तो विद्यार्थी से संबंधित क्या होगा? तो इसका ऑप्शन है ए में शिक्षक, बी में पाठशाला, सी में विद्वान, डी में पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थी हमको क्या करेगा? विद्वान से ना सीखेगा, विद्वान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि समाचार पत्र संबंधित है संपादक से तो फिल्म किससे संबंधित होगा? ऑप्शन ए में अभिनेता, बी में निर्देशक, सी में दर्शक, डी में निर्माता। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी, निर्देशक, ठीक है। फिल्म मेरा निर्देशक देखता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेट 1 का क्वेश्चन? ये दोस्तों बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको याद कर लेना है, ठीक है। याद करके जाना है ताकि एग्ज़ाम में 100% ये आ सकता है, ठीक है। फिर मिलते हैं सेट टू में, ठीक है। फिर मिलते हैं सेट 2 में, ठीक है। इसके लिए चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, सब्सक्राइब। जय हिंद।